अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए ये बिजनेस आइडिया है जो लोग बेरोजगार है, जो युवा बेरोजगार है और परेशान है बिजनेस के लिए, परेशान है जॉब के लिए। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी बात कैसा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी घर पर बैठे हैं, ना ही उनको जॉब लग रही है ना नौकरियां लग रही है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने लोग परेशान हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने एक खास वीडियो बना रहा हूं। इतना है कि ये बिजनेस छोटा सा है, दिखने में हकीर है, लेकिन इस बिजनेस से कमाई भी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर आप शर्म नहीं छोड़ते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये सोच रहे होंगे आप कि लोग क्या कहेंगे, लोग आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे और नहीं करेंगे तब भी आपको जो है ना बुरा भला कहेंगे। तो लोगों के बारे में सोचिए मत और शर्म को छोड़िए। देखिए, अगर आपके पास में पैसा रहेगा तो हर कोई आपको सलाम करके जाएगा और आपके पास में अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जिंदगी में पैसे की अहमियत बहुत है, क्योंकि बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं सकते। आपको कोई भी चीज अगर खरीदना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। आपको पैसे की जरूरत कब ज्यादा मालूम पड़ेगी कि जब आपके पास में पैसा नहीं रहेगा और आप जो है ना पैसे के लिए परेशान रहेंगे। तो आपको जब वैल्यू मालूम पड़ेगी कि पैसा किस चीज को कहा जाता है। तो इस वीडियो को सिर्फ इतना है कि आप आखिरी तक देखें कि बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ऑटो रिक्शा भी कितना अच्छा बिजनेस है कि हर कोई जो है ना अब सिटी लेवल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हर इलाके जो है ना दूर दूर होते हैं। तो हर कोई जो है ना ऑटो रिक्शा से जाता है कि जो बाहर गांव ट्रैवलिंग करने वाले आते हैं तो वो भी ऑटो रिक्शा से जाते हैं, जाना आना चलते रहता है। तो कितना अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। आप अगर सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर ऑलरेडी तो कितने लोग ऑटो रिक्शा का काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, इसमें कंपटीशन बहुत है। आप जो सोच रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक कहना ऐसा है कि जो आप सोच रहे हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत है, तो हर फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत है। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जहां पर कंपटीशन नहीं है। बिना कंपटीशन का कोई बिजनेस नहीं है। आप अगर अच्छे से अगर आप जो है ना व्यवहार करते हैं, कस्टमर से अच्छी बात करते हैं और आप जो है ना कस्टमर को अच्छी सुविधा देते हैं तो कस्टमर आपके पास में हमेशा आएगा। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि कस्टमर से अच्छी बात कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कैसा है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे ऑटो वाले हैं, मुझे क्या मिलेगा, अगर आप शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह करके तो जो आपके नसीब में रहेगा वो आपको मिल के रहेगा और जितना रहेगा उतना 100% मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से हम ऑटो रिक्शा के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस तरीके से इसमें प्रॉफिट जनरेट होता है। तो सबसे पहले अगर लागत की बात की जाए तो अगर आप नया ऑटो रिक्शा लेते हैं तो 3 से 3.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा आपको, वो भी पेट्रोल वाला, पेट्रोल के ऊपर जो चलने वाला है वो मिल जाएगा। अगर आप वही ऑटो रिक्शा सेकेंड हैंड खरीदते हैं तो कम से कम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में बहुत ही अच्छी कंडीशन का आपको मिल सकता है। तो एक ऑरेंज की अगर बात की जाए ऑटो रिक्शा, तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कम से कम 30 का ऑरेंज देता है। अगर आप किसी, समझ लो कोई कस्टमर आया, आपको भाड़ा लग रहा है और उसे 10 किलोमीटर आगे जाना है, तो आज ऑटो रिक्शा के जो रेट है ना वो कम से कम उसे बोलेंगे 250 रुपए। क्योंकि कैसा है, 250 बोलने के बाद में उसको मालूम है कि 20, 30, 50 रुपए ऑलरेडी कम करेगा। फिर आप कहेंगे कि भाई मुझे 200 रुपए मैं आपको दूंगा, तो समझ लीजिए 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल लग रहा है। तो 1 लीटर का अगर ऑरेंज मारे, अगर आपका पूरा खर्चा पकड़ गया तो 5 रुपए किलोमीटर आपको पड़ रहा है। और समझ लीजिए 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 50 रुपए का आपका जो है ना पेट्रोल जल रहा है। आपका पूरा ऑटो का भाड़ा समझ लीजिए 50 रुपए में हो रहा है। तो आपको
आपको कितने बच रहे हैं? 150 रुपए बच रहे हैं। इसी तरीके से आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर और फिर रिटर्न आ रहे हैं उसी तरीके का एक भाड़ा लेके, और दिन भरे में कम से कम आप इस तरीके के 10 भी भाड़े मारते हैं, 10 भी जो है ना आपको इस तरीके के भाड़े लगते हैं, तो आराम से 150 रुपए एक ट्रिप पे बच रहे हैं आपको। तो 10 ट्रिप पे आराम से 1500 रुपए बचते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, और महीने के 45,000 रुपए आप कमा सकते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा बिजनेस है। दिखने में छोटा बिजनेस है लेकिन कमाई कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट है। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं शुरू करूं और वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले जो है ना कुछ दिन सब्र करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि किस तरीके से कस्टमर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से मुझे काम करना है। तो हर काम धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे और धीरे धीरे आपकी इसमें कमाई शुरू होंगी। तो आप, हो सकता है, मैं तो आपको 1500 रुपए रोज का कह रहा हूं, आप 2 से 3 हजार रुपए रोज के भी कमा सकते हैं। क्योंकि सिटी लेवल पर इधर से उधर जाने के लिए बिना ऑटो रिक्शे के कोई काम नहीं आता, क्योंकि हर कोई ऑटो रिक्शा जो है ना बुक करता है। तो आपको ये जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा है, और ये जो बिजनेस है 12 महीने चलने वाला है। बहुत ही ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है, और इतना है कि आपको थोड़ी मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, और इस बिजनेस पर ध्यान देते हो अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारा पैसा इससे कमा सकते हैं। बेरोजगार घर पे बैठने से अच्छा, बिन फालतू काम करने से अच्छा अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। भले आप नया नहीं ले सकते ऑटो, तो आप सेकेंड हैंड ऑटो लीजिए। और मैं तो आपको सिर्फ पेट्रोल पे चलने वाली की बात बता रहा हूं। वही अगर अभी जो है ना सीएनजी पे भी चल रहे हैं, अगर आप बड़ी सिटी में हैं और सीएनजी पेट्रोल पंप है, अब जैसा कि हमारे एरिया के अंदर अमरावती है, नागपुर है, यहां पर जो है ना सीएनजी पेट्रोल पंप ऑलरेडी है अवेलेबल। तो वहां पे लोग ज्यादातर जो है ना सीएनजी पे चला रहे। तो सीएनजी, अब जैसे कि पेट्रोल पंप के हिसाब से आपको जो है ना पेट्रोल के हिसाब से 5 रुपए लीटर पड़ रहा है, तो सीएनजी का हिसाब से 3 ही रुपए किलोमीटर पड़ता है। तो आपका इसमें और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ सकता है। इतना है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करना है और अपने काम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। फिर देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।